हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम सॉल्व करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट दिया हुआ है और यहाँ पे देखो रेशियो दिया हुआ है 3:2। दो पार्टनर है मकरंद और महेश। तो ये दो पार्टनर का हमें रेशियो दिया हुआ है विच इज 3:2। तो ये हो गया ओल्ड रेशियो। और एक नया पार्टनर देखो यहाँ पे एडमिट होगा ऑन 1 अप्रैल 2019। मंगेश इज एडमिटेड फॉर हाफ शेयर। तो दो पार्टनर ऑलरेडी थे यहाँ पे मकरंद और महेश, ये दोनों ओल्ड पार्टनर है। और एक नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट हो रहा है जिसका नाम है मंगेश और वो हाफ शेयर के लिए एडमिट हो रहा है। देन क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट दिया हुआ है। तो जो बैलेंस शीट वाले आइटम है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी वाले आइटम है, ये मेरे सॉल्यूशन के लायबिलिटीज में आ जाएगा और एसेट वाले आइटम मेरे सॉल्यूशन के एसेट में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे याद रखना है कि अगर हमने अकाउंट बनाया होगा तो वो अकाउंट में ही जाएगा। और रिजर्व्स और पीएनएल ओल्ड पार्टनर्स का होता है इन ओल्ड रेशियो। और ये जो लायबिलिटी होता है, ये लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है और एसेट जो होता है एसेट का डेबिट बैलेंस होता है। मतलब लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट में जाएगा और एसेट हमेशा डेबिट में जाएगा। तो एक एक करके देखते हैं। जैसे देखो लायबिलिटी में फर्स्ट कैपिटल अकाउंट, तो हम लोग सॉल्यूशन में देखेंगे हमने कैपिटल अकाउंट बनाया है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे मैंने कैपिटल अकाउंट बनाया हुआ है। तो कैपिटल अकाउंट जाएगा कैपिटल अकाउंट में और कौन से साइड जाएगा, देखो ये लायबिलिटी है और लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, मतलब वो जाएगा क्रेडिट साइड में। तो ये कैपिटल अकाउंट में चले जाएगा। फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, ये दोनों अकाउंट तो मैंने यहाँ पे बनाया नहीं है, तो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल ये दोनों जाएगा लायबिलिटी में। फिर एसेट में बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, डेटर, फिर आरडीडी जो है वो और फर्नीचर, तो ये सारे अकाउंट मैंने बनाए नहीं है, तो ये सब एसेट में आएगा। फर्नीचर भी एसेट में आएगा। लेकिन बैंक, देखो बैंक अकाउंट मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है कैश बैंक अकाउंट, तो ये बैंक अकाउंट कहाँ पे आएगा, कैश बैंक अकाउंट में आएगा और डेबिट साइड में जाएगा। कैश बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा क्योंकि ये एसेट है। बैंक क्या है, एसेट है और एसेट का डेबिट बैलेंस होता है। तो ये पोस्टिंग हो गया। अब एडजस्टमेंट देखते हैं। एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है जिसका नाम है मंगेश, हाफ शेयर के लिए वो एडमिट हो रहा है। ही पेड ₹1 लाख एज कैपिटल, 1 लाख रुपया वो एज अ कैपिटल लेके आ रहा है। तो कैपिटल का एंट्री पास करेंगे। उसका एंट्री कहां पे होता है, कैश बैंक के डेबिट में, मतलब यहां पे आ जाएगा, और कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। देन उसके बाद वो गुडविल का भी पैसा लेके आ रहा है 40,000 रुपीज बाय आरटीजीएस। तो 40,000 गुडविल का भी लेके आ रहा है, तो अगेन पैसा आ रहा है, तो अगेन कैश बैंक अकाउंट डेबिट होगा, कैश बैंक के डेबिट साइड एंट्री पास करेंगे और ये ओल्ड पार्टनर में डिवाइड हो जाएगा इन देयर सैक्रिफाइस रेशियो। तो यहां पे न्यू रेशियो तो हमें दिया हुआ है, ये सैक्रिफाइस, अच्छा यहाँ पे 6th एडजस्टमेंट में हमें सैक्रिफाइस रेशियो बताया गया है। द ओल्ड पार्टनर डिसाइडेड टू सैक्रिफाइस इक्वली। तो यहां पे इस क्वेश्चन में हमें सैक्रिफाइस रेशियो दिया हुआ है विच इज 1:1। अगर ये सैक्रिफाइस रेशियो नहीं दिया होता तो जो ओल्ड रेशियो होता वही सैक्रिफाइस रेशियो होता, बट यहाँ पे सैक्रिफाइस रेशियो दिया है तो उसी रेशियो में हमें गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। देन आगे प्लांट एंड मशीनरी रीवैल्यूड एट ₹48,000। तो यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू चेंज हो रहा है। पहले देखो 60,000 था, अब 48,000 हो रहा है, मतलब 12,000 से उसका वैल्यू कम हो रहा है। Then RDD is to be increased up to ₹4,000। RDD को इंक्रीज करने बोला है। देखो पहले कितना था RDD, RDD यहाँ पे है 2,000, तो इसको इंक्रीज करना है 4,000 तक, मतलब हमें और 2,000 माइनस करना पड़ेगा। तो टोटल 4,000 होना चाहिए RDD, जिसमें से 2,000 ऑलरेडी उन लोगों ने माइनस किया हुआ है, तो हमें माइनस करना पड़ेगा और 2,000। तो यहाँ पे लॉस 2,000 का ही होगा। तो डेटर्स को भी टिक कर देते हैं। The old partner decided to retain half of the amount of goodwill in the business। तो यहां पे क्या बोला है कि जो गुडविल का अमाउंट है वो हाफ अमाउंट रिटेन होगा बिजनेस में। इसका मतलब क्या है कि जो हाफ अमाउंट है वो पार्टनर्स लोग विड्रॉ कर लेंगे। तो हाफ जो रिटेन हुआ उसका तो एंट्री कुछ पास करना नहीं है, जो हाफ विड्रॉ हो चुका है उसका एंट्री हमें पास करना पड़ेगा। उसका एंट्री कहां पे आएगा, एक तो आ जाएगा इसका कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड यहाँ पे और कैश बैंक के क्रेडिट साइड, क्योंकि पैसा जा रहा है। देन द ओल्ड पार्टनर डिसाइडेड टू सैक्रिफाइस इक्वली, तो हमने पहले ही देख लिया। प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओनली, तो यहां पे हमें सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोला गया है,
लेकिन हम लोग सारा अकाउंट बना लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट आइटम है यहाँ पे कैपिटल। कैपिटल दिया हुआ है मकरंद का और महेश का, तो वो कैपिटल आ जाएगा कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड आएगा ये। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो यहां पे उसके अंदर मकरंद का है 95,000 और महेश का है 1 लाख। तो यहां पे लिख लेते हैं मकरंद का 95,000 और महेश का 1 लाख। मंगेश का भी दिया हुआ है नहीं, तो वहां पे डैश कर लेंगे। उसके बाद फिर सेंट्री क्रेडिटर्स अमाउंट है 4,000, तो सेंट्री क्रेडिटर्स आ जाएगा लायबिलिटी में, सेंट्री क्रेडिटर्स और अमाउंट है इसका 4,000। टिक किया नहीं है इसलिए इसका अमाउंट आएगा आउटर कॉलम में। देन नेक्स्ट है बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल भी आ जाएगा लायबिलिटी में और इसको भी टिक नहीं किया है, तो इसका भी अमाउंट जो है वो आएगा आउटर कॉलम में 3,000। तो ये लायबिलिटी पूरा हो गया। अब एसेट देखते हैं। एसेट में है बिल्डिंग, बिल्डिंग का अमाउंट है 72,000, तो बिल्डिंग आ जाएगा एसेट में, बिल्डिंग 72,000, बट इसको टिक किया हुआ है इसलिए इसका अमाउंट जो है वो लिखेंगे इनर कॉलम में, और एक टिक किया था इसके लिए एक लाइन छोड़ देंगे। नेक्स्ट है फिर प्लांट एंड मशीनरी 60,000, तो प्लांट एंड मशीनरी भी आ जाएगा एसेट में, प्लांट एंड मशीनरी अमाउंट है इसका 60,000, इसको भी टिक किया हुआ है तो इसका भी अमाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे और अगेन एक लाइन छोड़ देंगे। नेक्स्ट है डेटर्स। डेटर्स है 42,000 और उसमें लेकिन आरडीडी भी है, तो पहले जैसा लिखा है क्वेश्चन में वैसा लिख लेते हैं। डेटर्स 42,000 है और उसमें आरडीडी माइनस किया हुआ है, आरडीडी इसके अंदर 2,000, तो 2,000 माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा 40,000। बट ये 40,000 अभी हम लोग आउटर कॉलम में नहीं लिखेंगे क्योंकि इसको टिक किया हुआ है, मतलब इसके ऊपर एक और एडजस्टमेंट है, तो इसको भी इनर कॉलम में लिख के एक लाइन छोड़ देंगे। देन नेक्स्ट है बैंक। बैंक आ जाएगा बैंक अकाउंट में, कैश बैंक अकाउंट मैंने यहां पे बनाया, तो यहां पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट है इसका 20,000। नेक्स्ट फर्नीचर, फर्नीचर 10,000 है, फर्नीचर आ जाएगा एसेट में, फर्नीचर 10,000, टिक किया नहीं इसको तो इसके लिए इसका जो अमाउंट है वो आएगा आउटर कॉलम में। तो यहां पे मेरा पोस्टिंग पूरा हो चुका है। आप करेंगे एडजस्टमेंट और एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट होगा, तो एडजस्टमेंट देखते हैं। तो 1 अप्रैल 2019 को एक नया पार्टनर एडमिट हुआ है जिसका नाम है मंगेश। तो एडजस्टमेंट पे आते सीधा। फर्स्ट एडजस्टमेंट है ही पेड ₹1 लाख एज हिज कैपिटल एंड ₹40,000 है एज हिज शेयर ऑफ गुडविल बाय आरटीजीएस। तो यहां पे वो पहले कैपिटल का पैसा लेके आ रहा है 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया कैपिटल का आ रहा है, तो पहले कैपिटल का एंट्री पास कर देते हैं। देखो पैसा वो ला रहा है मतलब कैश डेबिट होगा, तो कैश के डेबिट साइड लिखेंगे कौन पैसा लेके आ रहा है, नया पार्टनर मंगेश, तो लिखेंगे टू मंगेश कैपिटल अकाउंट। कितना लेके आ रहा है वो 1 लाख लेके आ रहा है, तो यहां पे लिख लेंगे 1 लाख। और दूसरा इफेक्ट आएगा इसका कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड, बट यहां पे हम लोग को लिखना है बाय कैश बैंक अकाउंट, अमाउंट आएगा मंगेश के कॉलम में 1 लाख। तो दोनों इफेक्ट इसका पास कर दिया मैंने, एक कैश अकाउंट के डेबिट में और दूसरा कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। फिर दूसरा करते हैं गुडविल का, तो गुडविल का भी आप पैसा वो यहां पे लेके आ रहा है, गुडविल का अमाउंट लेके आ रहा है 40,000 बाय आरटीजीएस, तो 40,000 रुपीज लेके आ रहा है, तो अगेन यहां पे एंट्री आएगा क्योंकि पैसा आ रहा है। यहां पे हम लोग लिखेंगे टू गुडविल अकाउंट, कितना लेके आ रहा है 40,000 लेके आ रहा है गुडविल का। फिर जो गुडविल है ये मिलेगा ओल्ड पार्टनर्स को, मतलब मकरंद और महेश को मिलेगा। तो दूसरा फिर इसका यहां पे पास करेंगे बाय गुडविल, और एक कौन से रेशियो में लोग को मिलता है मकरंद और महेश को, ओल्ड पार्टनर को कौन से रेशियो में मिलेगा, सैक्रिफाइस रेशियो, ओल्ड रेशियो नहीं सैक्रिफाइस रेशियो में मिलेगा। बट यहां पे देखो नॉर्मली तो क्या होता है, जो ओल्ड रेशियो होता है वही सैक्रिफाइस रेशियो होता है, बट यहाँ पे ओल्ड रेशियो 3:2 है, लेकिन देखो सैक्रिफाइस रेशियो नीचे दिया हुआ है,
सिक्स एडजस्टमेंट में द ओल्ड पार्टनर डिसाइडेड टू सैक्रिफाइस इक्वली, तो यहाँ पे सैक्रिफाइस रेशियो इक्वल है, दैट मीन्स 1:1 है। तो 40,000 गुडविल का है जिसमें से जो सैक्रिफाइस रेशियो है 1:1 है, मतलब हाफ हाफ है। तो 20,000 मकरंद को और 20,000 महेश को, मंगेश के यहाँ पे डैश आ जाएगा। देन आगे का एडजस्टमेंट देखते हैं। प्लांट एंड मशीनरी रीवैल्यूड एट ₹48,000। प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू चेंज हो रहा है, रीवैल्यू हो रहा है। तो पहले इसका वैल्यू क्या था, 60,000 था, अब इसका वैल्यू हो चुका है 48,000। तो अब उसका वैल्यू 48 हो गया है, मतलब इसका वैल्यू कम हो गया। देखो पहले 60 था और अभी 48 हो गया है, मतलब इसका वैल्यू 12,000 से कम हो गया है, मतलब यहां पे डेप्रिसिएशन हो गया है। तो डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे 12,000, तो ये बचेगा 48,000। तो यहाँ पे प्लांटर मशीनरी का वैल्यू कम हो गया, तो कम हो गया मतलब ये प्रॉफिट है या लॉस है। तो ऑब्वियसली अगर मशीनरी का वैल्यू कम हुआ है मतलब वो एसेट है, और एसेट का वैल्यू अगर कम होगा तो वो लॉस है, और लॉस आता है पीडी में। तो यहां पे इफेक्ट पास करेंगे इसका, टू प्लांट एंड मशीनरी। लॉस है मेरा यहां पे 12,000 का, तो यहां पे 12,000 लिख लेंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है बिल्डिंग टेकन बाय मकरंद ₹1 लाख। जो बिल्डिंग था, देखो बिल्डिंग था हम लोग के पास यहाँ पे 72,000 का बिल्डिंग था, और ये बिल्डिंग 72,000 का किसने ले लिया, टेकन ओवर बाय मकरंद। मकरंद ने इसको ले लिया, से पूरा बिल्डिंग इसने ले लिया है 72,000 का, तो मेरे पास बचा बिल्डिंग कुछ भी नहीं। तो इस 72,000 का बिल्डिंग लेकिन जब मकरंद ने लिया तो उसने 72,000 में नहीं लिया, देखो वहां पे लिखा हुआ है 1 लाख में लिया। तो यहां पे मकरंद ने जब टेक ओवर किया है तो इसको ड्रॉइंग हो गया। जब भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस में से कुछ भी विड्रॉ करता है अपने खुद के लिए तो इसको ड्रॉइंग बोलते हैं। तो ड्रॉइंग का इफेक्ट आता है कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड, मतलब यहां पे आएगा इसका इफेक्ट, यहां पे लिखेंगे टू ड्रॉइंग, ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं। यहां पे क्या टेक ओवर किया था उसने, बिल्डिंग टेक ओवर किया है, तो यहां पे बिल्डिंग लिख लेते हैं। कितने का मकरंद ने किया, तो मकरंद के कॉलम में हम लोग लिखेंगे 1 लाख का उसने विड्रॉ किया है, बाकी महेश और मंगेश का यहाँ पे डैश आ जाएगा। मैंने यहाँ पे कैसा 72,000 का वो बिल्डिंग था, उसने टेक ओवर कितने में किया है, 1 लाख में, मतलब ज्यादा प्राइस में बिल्डिंग को लिया है। तो यहाँ पे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बिजनेस का यहाँ पे प्रॉफिट है, क्योंकि 72,000 का बिल्डिंग यहाँ पे किसने कितने में ले लिया इसने, 1 लाख में। That means 28,000 का यहाँ पे प्रॉफिट है, और प्रॉफिट है तो उसका इफेक्ट आएगा पीसी में। तो पीसी में इफेक्ट डालेंगे बाय बिल्डिंग अकाउंट, प्रॉफिट है 28,000 का, तो 28 कहां से आया, 1 लाख माइनस 72,000, दैट इज 28,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है आरडीडी टू बी इंक्रीज अप टू ₹4,000। आरडीडी को यहाँ पे इंक्रीज करने बोला है, तो आरडीडी को इंक्रीज करेंगे। देखो आरडीडी पहले से यहाँ पे ₹2,000 है, तो उसको इंक्रीज करना है 4,000 तक। तो ऑलरेडी 2,000 माइनस किया हुआ ही है, तो और हम लोग कितना माइनस कर देंगे इसमें से, 2,000 और माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 38,000। तो आरडीडी देखो कितना हो गया, 2,000 ऑलरेडी था और 2,000 मैंने अभी माइनस किया, तो टोटल आरडीडी हो गया मेरा 4,000, और आरडीडी को करना कितना था, 4,000 ही करना था। अब आरडीडी का दूसरा इफेक्ट आएगा पीडी में, क्योंकि ये लॉस है, इसके वजह से क्या हो गया, डेटर्स कम हो गया। डेटर्स कम हो गया मतलब एसेट का वैल्यू कम होगा, और एसेट का वैल्यू कम हो गया तो वो लॉस है, और लॉस कभी भी पीडी में आता है। तो टू आरडीडी 2,000 का ही लॉस है, तो यहाँ पे 4,000 मत लिख देना, लॉस कितने का, सिर्फ 2,000 का ही है। देखिए 2,000 जो पहले का आरडीडी हो तो पहले से ही लिखा हुआ है, तो अभी मैंने कितना लिखा, सिर्फ 2,000, तो लॉस है सिर्फ 2,000 का ही। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। द ओल्ड पार्टनर डिसाइडेड टू रिटेन हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इन द बिजनेस। जो ओल्ड पार्टनर्स थे वो लोग ने डिसाइड किया कि जो गुडविल का अमाउंट था, जैसे गुडविल का अमाउंट था 40,000 रुपीज, इसमें से हाफ अमाउंट जो है
वो लोग बिजनेस में रिटेन करेंगे। बिजनेस में रिटेन करेंगे इसका मतलब क्या है कि 40,000 में से 20,000 वो लोग बिजनेस में रखेंगे। इसका मतलब 20,000 वो लोग विड्रॉ करने वाले। अभी लास्ट वाले सम जो हम लोगों ने किया था उसमें कैसा डायरेक्टली बोला था कि हाफ वो लोग ने विड्रॉ किया है, बट यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से बोल रहे, लोग क्या बोल रहे हैं, हाफ वो लोग ने बिजनेस में रखा है। इसका मतलब भी वही है कि हाफ वो लोग ने विड्रॉ कर लिया। तो वही सेम इफेक्ट पास करना है। 40,000 में से हाफ विड्रॉ कर लेंगे। 40,000 में से कितना, मकरंद को मिला था 20,000 और महेश को मिला था 20,000, तो इसमें से हाफ हाफ ये लोग विड्रॉ कर लेंगे। विड्रॉ कर लेंगे तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा, क्योंकि ये ड्रॉइंग ही है समझो। तो यहां पे लिखेंगे बाय कैश बैंक अकाउंट। मकरंद को मिला था 20,000, 20,000 में से वो 10,000 विड्रॉ कर लेगा। महेश को मिला था अगेन 20,000, महेश भी 20,000 में से 10,000 विड्रॉ कर लेगा। तो दोनों ने हाफ हाफ विड्रॉ कर लिया, और विड्रॉ कर लिया मतलब बिजनेस के पास से कैश जा रहा है, और अगर कैश जा रहा है तो कैश बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा। तो कैश बैंक के क्रेडिट साइड दूसरा इफेक्ट पास करते हैं बाय मकरंद कैपिटल अकाउंट एंड बाय महेश कैपिटल अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा 10,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट फिर तो सैक्रिफाइस रेशियो दिया है तो उसका तो कुछ करना नहीं है। तो यहां पे हमारा सम कंप्लीट हो गया है, तो अभी इसको टैली कर लेते हैं। पहले हम लोग क्लोज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को। तो यहां पे इसको मैं क्लोज करता हूं। पहले दोनों साइड का टोटलिंग कर लेते हैं। तो डेबिट साइड का टोटल है देखो 14,000 और क्रेडिट साइड का टोटल है 28,000। फिर देखेंगे दोनों में से बड़ा कौन सा है, तो बड़ा है 28,000, तो बड़ा जो अमाउंट है वो दोनों साइड लिख देंगे। फिर देखेंगे डिफरेंस कहां पे है, तो डिफरेंस यहां पे डेबिट साइड में कितने का डिफरेंस है, 28 में से 14 गया तो बचेगा 14। तो ये मेरा आ गया टू रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट डिवाइड होगा ओल्ड पार्टनर्स में, मतलब मकरंद में और महेश में। कौन से रेशियो में, उन लोग के ओल्ड रेशियो में। और ओल्ड रेशियो क्या था, ओल्ड रेशियो था 3:2। तो ये 14,000 को डिवाइड कर देते हैं। देखो 14,000 है इंटू 3 डिवाइड बाय 5, देन 14,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 5। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8,400 और ये 5,600। मतलब मकरंद को मिलेगा 8,400 और महेश को मिलेगा 5,600। फिर रीवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल अकाउंट में बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। ओल्ड रेशियो में जाएगा, और ओल्ड रेशियो क्या था लोग का 3:2। तो 3:2 में आएगा। तो यहां पे तो मैंने कैलकुलेशन किया है 14,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 5, तो 8,400 एंड 14,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 5 इज 5,600। मतलब मकरंद को मिलेगा 8,400 और महेश को मिलेगा 5,600। मंगेश के यहां पे डैश कर देंगे। फिर अब कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर लेते हैं, तो एक एक करके क्लोज करेंगे। पहले मकरंद का क्लोज कर लेते हैं। मकरंद का डेबिट का टोटल है 1,10,000 और क्रेडिट का टोटल है 95 प्लस 20 1,15,000 1,23,400 1,23,400। तो जो बड़ा अमाउंट रहेगा वो दोनों साइड लिख देंगे। तो बड़ा अमाउंट है 1,23,400, जो बड़ा है उसको दोनों साइड लिख लेते हैं। फिर देखेंगे डिफरेंस का है, तो डिफरेंस देखो यहां पे है, तो 1,23,400 माइनस 1,10,000, तो ये बचेगा 13,400। तो यहां पे इसको सर्कल में लिख लेते हैं 13,400। ये हमारा आ गया टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो मकरंद का कैपिटल का ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया है। अब दूसरा महेश का करते हैं। महेश का डेबिट का टोटल है 10,000 और क्रेडिट का टोटल है 1,25,600। तो बड़ा कौन सा है, तो बड़ा है यहाँ पे 1,25,600। तो जो बड़ा है वो दोनों साइड लिखेंगे 1,25,600।
फिर देखेंगे डिफरेंस कहां पे, तो यहाँ पे डिफरेंस है और डिफरेंस है 1,15,600 का, तो इसको डिफरेंस को यहाँ पे लिख लेते हैं 1,15,600। फिर मंगेश का क्लोज करते हैं। मंगेश का डेबिट का टोटल 0 है, क्रेडिट का टोटल 1 लाख है, तो दोनों में से बड़ा 1 लाख है, तो जो बड़ा है वो दोनों साइड आ जाएगा और डिफरेंस यहाँ पे 1 लाख में से 0 गया तो बचेगा 1 लाख, तो डिफरेंस आ गया 1 लाख। तो ये कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस आ चुका है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, लायबिलिटी में लिख लेते हैं। लायबिलिटी में हेडिंग देंगे कैपिटल मकरंद, महेश और मंगेश। तो मकरंद का है 13,400, फिर महेश का है 1,15,600 और मंगेश का है 1 लाख। फिर इसका टोटलिंग कर लेंगे, तो इसका टोटल करते हैं 1 लाख, 2 लाख, 2,15,000, 2,28,000, 2,29,000, 2,29,000, 2,29,000। तो कैपिटल का टोटल आ चुका है 2,29,000। अब कैश बैंक को भी क्लोज कर लेते हैं। तो कैश बैंक का डेबिट का टोटल है 1,60,000, 1,60,000 और क्रेडिट का टोटल है 20,000। तो बड़ा है 1,60,000, तो जो बड़ा है उसको दोनों साइड लिखेंगे और जहां पे डिफरेंस है उसको सर्कल में लिख लेते हैं। तो 1,60,000 में से 20 गया तो बचेगा 1,40,000। यह आ गया बाय बैलेंस कैरिड डाउन। फिर इसको ट्रांसफर कर देंगे एसेट में, कैश लिख लेंगे 1,40,000। अब इसको टैली कर लेते हैं, दोनों साइड का जो टोटल है वो सेम आना चाहिए। तो लायबिलिटी का टोटल आ रहा है वो 2,29,000 प्लस 7,000, तो ये हो जाएगा 2,36,000, 2,36,000। फिर एसेट का टोटल करेंगे तो एसेट का भी टोटल वही आएगा 2,36,000। तो यहाँ पे हमारा सम टैली हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।